हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, हम स्पेशल 17 बीपीएससी के लेकर है जो दोस्तों है जो एमसीक्यू ला रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। आज हम दोस्तों भूगोल से जो बिहार की ज्योग्राफी है उससे है जो हम उसके एमसीक्यू पर बात करेंगे। जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को है जो आपके सामने मैं जो रखने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। जो भी 17 बीपीएससी दे रहे हैं उनका इस बार बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो 17 बीपीएससी है जो दोस्तों इस बार है जो सीटों की संख्या है जो करीब करीब है जो 1000 प्लस रहेगी। एसडीएम और डीएसपी के सीट भी है जो इसमें है जो अच्छे खासे है जो आपको देखने के मिलेंगे। तो इस बार आपको मौका है जो चूकना नहीं है दोस्तों। तो हम है जो एमसीक्यू टाइप का जो भी है एमसीक्यू टाइप का है जो भूगोल जो ज्योग्राफी होते हैं बिहार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको है जो लेकर आए। आज हम बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर बात करेंगे, उसकी नदियाँ पर बात करेंगे, उसकी जलवायु पर बात करेंगे। 4 टॉपिक आज है दोस्तों है जो हम ला रहे हैं एमसीक्यू के और बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री का भी लाएँगे, फिर है जो आपका ज्योग्राफी, भूगोल जितना है और फिर है जो लास्ट में है जो दोस्तों है जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है जो दोस्तों है जो बिहार स्पेशल के लिए अलग चलेगा। करंट अफेयर्स का वीडियो है जो दोस्तों है जो डेली आ रहा है, आप है जो डेली लिखिए, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो वीडियो। तो ज़रूर है दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों के बीच में है जो ज़रूर है जो ये है जो वीडियो जाना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और निश्चित रूप से कहें कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम है जो अपने सेशन पे है जो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का जो है भौगोलिक विस्तार है जो क्या है? आप जानते हैं बिहार की जो स्थिति है उसकी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है? बिहार की स्थिति है जो कहाँ पर है? आप है जो ग्लोब पर देखते होंगे तो भारत कहाँ है? बिहार कहाँ है? उस पे है जो क्वेश्चंस कभी-कभी है जो उसकी स्थिति पर भी है जो पूछ देता है। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? ए है पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर, सी ऑप्शन है दक्षिण और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप जानते हैं दोस्तों कि जो बिहार है, अगर आप ग्लोब की अगर बात करें दोस्तों तो ये है जो 0 डिग्री इक्वेटर है 0 डिग्री। तो बिहार जो है आपका है जो कहाँ पर पड़ेगा? आपका है जो भारत है जो यहाँ पर, भारत है जो उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ है? भारत है जो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो निश्चित रूप से जब भारत उत्तर पूर्व में है तो बिहार की स्थिति भी है कहीं न कहीं है जो इसी भारत के अंदर में होगी। तो जो बिहार है दोस्तों यहाँ पर पड़ता है और बिहार को है जो पूर्व के है जो भौगोलिक विस्तार में है जो रखा गया है। तो इसका आंसर है जो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप ए ऑप्शन के पॉइंटर पर जाइएगा और है जो आंसर है जो मेरा है जो पूर्व हो जाएगा। ये है जो विशेष चर्चा, इसके जो एक्सप्लेनेशन है उस पे भी हम बात करेंगे। एक-एक पॉइंट है जो आपसे बात करेंगे और निश्चित रूप से आपकी है जो हर क्वेरी है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो कहीं न कहीं है जो क्लियर होगी। तो आपको है जो वीडियो लास्ट तक देखना है और सबसे पहले है चैनल को है जो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र जो हमने है जो अभी है जो पॉइंटर बताया था कि जो ग्लोब पे है उत्तर पूर्व में है जो भारत है और बिहार है जो दोस्तों है जो भारत के पूर्वी स्थिति में। अगर हम भारत के अगर मैप देखें दोस्तों तो यहाँ पर है जो बिहार पड़ता है। तो भारत के पूर्व में है जो क्या है? बिहार है। कहाँ पर है? पूर्व में है जो बिहार है। इसीलिए हर चीज़ को है जो समझते हुए चलना है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में अक्षांश 24 20 10 उत्तर और 27 31 15 उत्तर। आप जानते हैं कि अगर भारत की अगर स्थिति के बारे में बात करें दोस्तों तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है जो हमारा उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है जो हमारा है जो ये है जो पूरी है जो भारत की अवस्थिति है। तो निश्चित रूप से 8 और 37 के बीच में कहीं न कहीं यहाँ पर बिहार है, तो इसी बीच में होगा। तो 8 और 37 के बीच में, इसीलिए ध्यान रखिए। और भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व की ओर है। तो नीचे से है जो हमारा उत्तर और इधर से है हमारा है जो पूर्व की ओर होगा। तो ये सब चीज़ है जो समझने की है जो ये है जो देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा और उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यही स्थिति है हमारा। तो निश्चित रूप से है जो जो क्वेश्चंस जो बनेंगे ये दिमाग में है जो सेट कर लीजिएगा कि कैसे है जो बिहार की स्थिति है, भारत की स्थिति है, तब है जो आपको क्वेश्चंस में कहीं है जो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम है जो अक्षांश की अगर बारे में बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड में है जो हमारा है जो बिहार की स्थिति है। तो 8 और 4 के बीच में कहीं न कहीं यहाँ पर बिहार है। तो यहाँ पर 8 और 37 के बीच में ही होगा। तो 24 से लेकर 27 इतना तो कम से कम है जो उत्तरी अक्षांश है जो याद है जो ज़रूर है जो रखिएगा। ये है जो आपके लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस कभी-कभी पूछे जाते हैं। तो 24 से
27 हमारा क्या है, उत्तरी अक्षांश। और जब हम देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जब भारत है, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं है जो बिहार लाइज करेगा। तो बिहार अगर लाइज करेगा दोस्तों, तो 68 और 97 के बीच में 83 है, और इधर है जो 88 है, 83 डिग्री 19 मिनट और 88 डिग्री 17 मिनट। ये है जो दोस्तों है जो ये रटने की चीज़ है। आप एक तो समझ गए, आपके कंसेप्ट को मैंने है जो बताने का प्रयास किया, तो कंसेप्ट से आप समझ गए, लेकिन कहाँ कहाँ लाइज करता है ये दिमाग में इमेज बना कर रखिए। जब इमेज बना कर रखिएगा तो आप वहाँ है जो कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। अक्षांश के बारे में बात करें, भारत कहाँ है भैया, तो 8 डिग्री 4 से है जो 37 डिग्री 6 मिनट है, तो इसी बीच में ना हमारा बिहार होगा। तो भाई बिहार कहाँ है, 24 से 27, कहाँ है 24 से 27, तो निश्चित रूप से आप है जो इसको है जो आप मार दीजिएगा। देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक कहाँ है, हमारा भारत है। तो 68 और 97 के बीच में कहीं ना कहीं होगा ना, तो है जो कहाँ है 83 से है जो 88 हमारा पूर्वी है जो देशांतर के बीच में है जो कहीं ना कहीं है जो बिहार है। ये तो निश्चित रूप से है जो आपको है जो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसको दोबारा है जो आपको है जो पूरी फिगर के साथ है जो फिर बताने का प्रयास है जो जरूर करूंगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से यहाँ से बनना है जो तय है। दूसरी चीज है कि यह समशीतोष्ण क्षेत्र एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पूरी तरह से भूमि से है जो घिरा हुआ राज्य है, कौन है, बिहार है। कभी कभी ये भी पूछ देगा समशीतोष्ण क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में है जो हमारा है जो बिहार है। छूटेगा क्वेश्चन, कभी नहीं छूटेगा, एकदम जॉली मूड में पढ़ते रहिए। रूप से है जो इस बार है जो बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम डंके की चोट पर है कि आपको है जो सब एमसीक्यू में है जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आप है जो जिसको बोलता है एकदम कूल माइंड के साथ है जो आप है जो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए तो बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का ज्यामितीय विस्तार क्या है। आप है जो ज्यामिति ट्रिगोनोमेट्री सब पढ़े होंगे, ज्यामिति क्या होता है, तो ये निश्चित रूप से क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। आप क्वेश्चंस में ही, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझिएगा, जब तक आप है जो आंसर नहीं कर सकते हैं, तो बिहार का ज्यामितीय विस्तार, तो ज्यामितीय कहीं ना कहीं उसका आकार होगा। यार ज्यामितीय में क्या होता है, आकार ही होता है ना जी। हाँ क्या होता है, या तो वृत्त होगा या आयताकार होगा या षटकोणीय हो गया या समचतुर्भुज होगा, यही ना है आकार होता है ज्यामितीय आकार। तो बिहार का ज्यामितीय आकार, तो बिहार के अगर आप है जो पूरी तरह से आप जब उसके मैप को देखिएगा दोस्तों, तो जब पूरी मैप को है जो देखिएगा, तो मैप है जो पूरा है जो आयताकार आकार का है जो उसका मैप है। कैसा है, आयताकार आकार का है जो मैप है, आप पूरा है जो देखिएगा। तो इसका आंसर आप मार दीजिए काची, आयताकार हो जाएगा इसका आंसर। तो निश्चित रूप से आप है जो दिमाग को है जो कहीं ना कहीं खोलिए, रटने की बात नहीं है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आधार पे है जो आपको है जो आंसर करने की है जो बात है। तो निश्चित रूप से है जो आयताकार है जो इसका है जो आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा है बिहार का क्षेत्रफल विस्तार क्या है। अब कोई जगह है, भूखंड है, तो उसका कोई एरिया भी तो होगा, तो बिहार का भी कुछ एरिया है, तो बिहार का भी एरिया के बारे में पूछ देता है कि बिहार का क्षेत्रफल विस्तार कितना है। तो बिहार का जब क्षेत्रफल विस्तार पूछेगा तो हम बता देंगे, ए ऑप्शन में है 94,163, दूसरा में है 94,123, तीसरा में है 94,232 और 94,321। तो जो बिहार का क्षेत्रफल है ना बाबू, वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो है जो ध्यान रखिएगा, ये सब है जो हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन। इसको है जो आपको याद रखना होगा, ये सब चीज़ रटने वाली चीज़ है, आपको है जो रटना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको रटना पड़ेगा। तो 94,163 है जो वर्ग किलोमीटर है जो स्क्वायर है। आप कमेंट बॉक्स में देखिए कि बिहार का जो है क्षेत्रफल में भारत में कैमा स्थान है। आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो इसका आंसर है जो जरूर है जो दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि बिहार जो है भारत के कितना प्रतिशत विस्तार है। अगर मान लीजिए कि पूरा भारत है, हमने भारत को ही बताया था, और ये पूरा भारत है, तो भारत में बिहार है जो कितना परसेंट है जो एरिया है जो उसका है पूरे भारत का। 32,87,000 तो आप जानते हैं इसका है, पूरे भारत का है। तो उसमें जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किसका है, बिहार का है। तो कितना हो जाएगा, 2.86% है जो पूरे भारत का जो है बिहार है जो 2.86% है जो भूखंड है जो कहीं ना कहीं है जो बिहार के पास है। तो आंसर हो जाएगा क्या, 2.86। एकदम कंसेप्ट से और एकदम जॉली मूड में और एकदम पढ़िए। निश्चित रूप से है जो आपका यह चैनल निश्चित रूप से आपके जब एग्जाम में बैठिएगा तो सभी जिसमें सही हमने साइंस भी लाऊंगा,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है जो इसी प्रकार के एमसीक्यू करके है जो 1000 से 1200 क्वेश्चन स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपके लिए है जो लाने का है जो प्रयास करेंगे। और इस बार है जो आपका है जो पीटी है जो 100% है जो निकलेगा। इस प्रकार से है जो निकलता है, इसकी है जो एमसीक्यू है जो पूरी है जो तैयार हम करवा रहे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार उत्तर से दक्षिण, बिहार का जो विस्तार है, बिहार का अगर मान लीजिए कि ऐसे विस्तार है, मान लीजिए कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो इसका कुछ कुछ ना कुछ है जो विस्तार होगा। तो भाई उत्तर से दक्षिण की अगर हम विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, उत्तर से दक्षिण हमारा कितना है, 345 किलोमीटर है जो हमारा उत्तर से दक्षिण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए पॉइंटर पर जाइए, 345 किलोमीटर है जो इसका है जो आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन के कुछ मत देखिए, 3, 4, 5 देखिए, आप है जो उत्तर से दक्षिण की ओर मार के निकल जाइए। चलिए आगे है, बिहार पूर्व से पश्चिम विस्तार है जो कितना है। पूर्व से पश्चिम विस्तार अभी है जो हमने बताया, जब 345 है उत्तर से दक्षिण, तो इधर से है जो हमारा क्या है, 483 है। आप ए नंबर पॉइंटर पर है जो चले जाइए, 483 है जो हमारा है जो किलोमीटर है जो पूरब से पश्चिम है जो विस्तार है इसका। चलिए आगे बढ़िए। बिहार समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, जो बिहार का जो समुद्र तल है उससे औसत ऊंचाई है जो कितना है। समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है, तो चेन्नई से मापा जाता है। भारत का समुद्र तल है जो कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। चेन्नई कहाँ पर पड़ता है, आप जानते हैं कि चेन्नई है जो यहाँ पर तमिलनाडु का जो इलाका है वहाँ पर पड़ता है, और वहाँ से है जो समुद्र तल की औसत ऊंचाई है जो मापी जाती है। तो समुद्र तल जो बिहार की जो औसत ऊंचाई है उसका कितना है, 53 मीटर। अगर इसके फीट में अगर कहा जाए तो 173 फीट है जो दोस्तों है जो बिहार की है जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। लेकिन जो मानक जो तय होता है दोस्तों, वो है जो चेन्नई से है जो समुद्र तल की है जो मानक है जो तय की जाती है औसत ऊंचाई की। तो जो बिहार है वो 53 मीटर है जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी से सबसे दूर और सबसे नजदीक महानगर कौन सा है। तो महानगर भी है, महानगर कितने हैं भारत में, तो 4 महानगर है भारत में। कितने हैं, 4 महानगर। 4 महानगर है, कौन है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और चौथा हो जाएगा हमारा कौन सा है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, चौथा हो गया हमारा दिल्ली। तो अगर कह रहा है कि जो भारत की जो बिहार की जो राजधानी है पटना, वो पटना से सबसे दूर और नज़दीक महानगर कौन है, तो आप जानते हैं कि बिहार से सबसे नज़दीक कौन सा होगा, तो कलकत्ता हमारा बगले में है। दिमाग लगा लीजिए, सबसे कम 500 के आसपास किलोमीटर है। और सबसे दूर कौन होगा, तो भैया चेन्नई होगा सबसे दूर, 2200 के किलोमीटर के आसपास है। आप जाएंगे तो ये सब चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है। ये सब चीज़ है जो आपको ही नहीं कि रट लिए फिर भूल गए, तो दिमाग लगाए कि बिहार है, बिहार से नज़दीक कौन है, तो दिल्ली 1000 किलोमीटर है, और है जो कलकत्ता हमारा 500 किलोमीटर है। तो निश्चित रूप से आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो कलकत्ता को मार देंगे। और दूसरा है कि भाई दूर कौन है, तो दिल्ली कट ही गया, मुंबई कट ही गया, मुंबई से ज़्यादा दूर चेन्नई है। तो बचा हमारा कौन, पॉइंटर नंबर बी, तो कोलकाता और चेन्नई है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है जो आपको है जो पढ़ने की है जो ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछते हैं। बिहार की राजधानी पटना से देश के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की दूरी क्रमशः 1001, 533, 1711 और 2366 किलोमीटर है। तो सबसे नज़दीक कोलकाता हो गया और सबसे दूर हमारा है जो चेन्नई हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार की भौगोलिक और उच्चावच के आधार पर है जो कितने वर्गों में है जो बांटा गया है। जो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति को है जो उच्चावच के आधार पर है जो कितने वर्गों में है जो बांटा गया है। तो बिहार का क्षेत्र है दोस्तों, आप है जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र चले जाइए, फिर है जो बिहार का गंगा का मैदान वाला क्षेत्र देख लीजिए। इस आधार पर है जो बिहार को है जो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों, 2 क्षेत्रों में है जो बांटा गया है, भौगोलिक और उच्चावच के आधार पर। कौन कौन है, भौगोलिक, भौतिक बनावट और उच्चावच की दृष्टि से बिहार को है जो 2 भागों में है जो विभाजित किया गया है। 2 भागों में है जो विभाजित किया गया है। पहला है शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, जो आपका है जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, उत्तर पश्चिम वाला इलाका है। और दूसरा गंगा का मैदान या बिहार का मैदान। कभी कभी गंगा का मैदान और बिहार का मैदान अलग अलग क्वेश्चन दे देता है, इसलिए घबराना नहीं है कि गंगा का मैदान और बिहार का मैदान उसी कहते हैं। तो भौगोलिक बनावट और उच्चावच के आधार पर है जो बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, एक शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र ऊपर वाला इलाका, और है जो गंगा का मैदान और बिहार का मैदान। चलिए ये है जो क्वेश्चन है जो बनते हैं, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को है जो लाए। चलिए आगे बढ़िए। आगे है, शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई को कितने भागों में बांटा गया है। आपको 2 भाग जो हमने बताया, जो है उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है, और उसको जो है
जो शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है, जो फर्स्ट भाग था, उसको है जो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो वो है जो 3 भागों में है जो उसको है जो बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में है जो उसका बांटा गया है। कौन-कौन भाग? उसको है जो हम देखते हैं। कौन-कौन सा भाग है? देखिए, शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र जो है, उसको है जो 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन सा क्षेत्र है? बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित छोटे क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है 932। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा है जो बनते हैं। पहला भाग है रामनगर का दून। कौन सा है? पहला है रामनगर का दून, रामनगर दून पहला। दूसरा जो है, जो शिवालिक और ऊपर का जो पर्वतीय भाग है, उसको 3 भाग में बांटा गया है। दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, और तीसरा है दोस्तों है जो दून घाटी। तीसरा है दून घाटी, दून घाटी। अब है जो एक एक करके है जो उसको देखते हैं। पहला है रामनगर का दून। 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले इस छोटी छोटी पहाड़ियों के क्रम की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह दक्षिण श्रेणी के रूप में भी है जो जानी जाती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, जो रामनगर की दून है, जो अभी है इसको मिटा देते हैं। अब है जो इससे है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रहा है, पहले बात कर लेते हैं। पहले है जो एक है जो आप पिक्टोरियल फॉर्म बनाइए, तब है जो समझिएगा। अभी कह रहा है कि दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है, तो सबसे दक्षिण में कौन है? रामनगर का दून। सबसे दक्षिण में कौन हो गया? पिक्टोरियल फॉर्म में एकदम है जो समझिएगा। सबसे दक्षिण में कौन है? हमारा रामनगर का है जो दून है सबसे दक्षिण में। ये कितना वर्ग किलोमीटर में है? 214 वर्ग किलोमीटर में है जो फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 240 मीटर। तो 3 चीज यहाँ से समझ में आएगा। रामनगर का दून सबसे दक्षिण में है, इसकी जो ऊंचाई है 240 मीटर है, और इसका जो क्षेत्र जो फैला हुआ है 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका रामनगर का दून है जो एकदम क्लियर हो गया। आप है जो कहीं भुलाइएगा नहीं, भुलाइएगा। तो इस तरह से है जो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में है जो पढ़ने की है जो जरूरत है। चलिए अब दूसरा पार्ट आ जाइए। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के सीमा के रूप में है। जो पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में और नेपाल की सीमा के बीच में है जो कौन है जो बनाता है जगह? तो है जो बनाता है सोमेश्वर श्रेणी। तो ऊपर में ही रहेगा, ऊपर में नेपाल है, फिर बिहार है, तो भाई सीमा बना रहा है तो ऊपर में ही होगा ना। तो है जो उत्तर भाग में इसको है जो रख देंगे सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी यहाँ रख दिए, और ये कितना वर्ग किलोमीटर में है? 75 वर्ग किलोमीटर में है। ये है जो ध्यान रखेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कहाँ से? त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना टोरी तक 75 वर्ग किलोमीटर में स्थित इस शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी 864 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है 864 है जो मीटर है, जो इसकी है जो सर्वश्रेष्ठ है जो चोटी है। जो सोमेश्वर, भिखना टोरी और मरवात प्रमुख दर्रे हैं। कभी कभी ये दर्रे भी पूछ देगा, तो दर्रे हमेशा ऊपरे ध्यान रखिएगा। कहाँ? अरे दर्रा कहाँ रहेगा? ऊपरे में न रहेगा। तो दर्रा सोमेश्वर, भिखना टोरी और मरवात दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? तो सोमेश्वर श्रेणी में पाए जाते हैं। ये है जो ध्यान रखना है। कहाँ पाए जाएंगे? तो सोमेश्वर, भिखना टोरी और मरवात दर्रा जो कहाँ पाए जाएंगे? सोमेश्वर श्रेणी में है जो पाए जाएंगे। तो ऊपर में है जो दिमाग सीधे है जो ऊपर है जो लगा देना है कि भैया यहाँ पर है जो पाया जाएगा। सबसे ऊंची चोटी 874 मीटर है, और कितना में 75 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है, और इसकी दर्रे से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग है। तो ऊपरे में ही होगा ना। नेपाल कैसे टच करेगा? तो ऊपरे से टच करेगा। बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग है, तो सोमेश्वर की श्रेणी में है। तो दूसरा हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा। तो भैया तीसरा कहाँ होगा? दून के बीच में ना होगा, तो दून घाटी। घाटी कहाँ रहेगा? दून के बीच में रहेगा। अरे भैया ये घाटी है, तो एक तरफ सोमेश्वर, एक तरफ सोमेश्वर और दूसरा नगर रामनगर का दून। आई बीच में है जो हमारा दून घाटी है, दून घाटी है। तो क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अरे दोनों के बीच में ना दून घाटी रहेगा जी। तो दून घाटी है जो बीच में है। यह घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। 24 किलोमीटर लंबी जो गंगा के मैदान में कुछ ऊंची इस घाटी में हरहा नदी की घाटी भी है जो इसे कहते हैं। यही इसको घटिया को है जो हरहा कहते हैं, हरहा नदी की घाटी कहते हैं। और है जो 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ए बाबू पहले क्या कीजिए, पहले आप ऊपर चल जाइए। कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं? पहला तो भारत और नेपाल के बीच, मैंने भारत मैंने बिहार हो गया, बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग है जो बना रहा है। यहाँ पर है जो हम बताए। और इसकी है जो सबसे ऊंची चोटी है 874, और है 75 किलोमीटर में फैला हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी खत्म।
अब आ जाइए नीचे वाला पार्ट, रामनगर का दून में आ जाइए, 214 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है और सबसे इसकी जो ऊंचाई है 240 किलोमीटर, तो 240 मीटर। तो रामनगर दूर हो गया। अब बीच में हम कहाँ घुसा देंगे, हरहा घाटी को, दून घाटी को, उसमें है घुसा देंगे, और है जो 24 किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ है। क्लियर हो गया, ऊपर वाला इलाका क्लियर, आपका 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। निश्चित रूप से है जो आपका है यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है जो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ऊपर वाला तो हमने क्लियर कर दिया, तो अब नीचे वाला पार्ट पे आ जाते हैं। गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, या बिहार का मैदान कितने वर्ग किलोमीटर में है जो फैला हुआ है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, गंगा का मैदान और बिहार का मैदान है जो कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो है जो 40,000, 45,000, 50,000 और 55,000। तो है जो करीब करीब है जो दोस्तों है जो 45,000 वर्ग किलोमीटर में आसपास है जो फैला हुआ। कहीं कहीं है जो 40 भी लिखे हुए हैं, लेकिन 45,000 वर्ग किलोमीटर में है जो फैला हुआ है। ये है जो ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। कभी कभी 40,000 लिखा है, लेकिन 45,000 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। गंगा का मैदान या बिहार का मैदान लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आवृत करता है। यह मैदान उत्तर में नेपाल की सीमा, हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। यह मैदान बिहार के भूखंड का लगभग आधा भाग है। क्या है? लगभग आधा भाग। आधा भाग नहीं होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, उसमें 45,000 रही है, तो बिहार का मैदान में आधा होगा ना जी? नहीं होगा। तो यही है ना कि आधा भाग कौन सा है, बिहार का मैदान और गंगा का मैदान है। वैसे भी दिमाग है जो लगा के है जो पढ़ने का है जो प्रयास कीजिए, चुटकी में है जो निकलेगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गंगा का मैदान या बिहार का मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कभी कभी है जो, अब है जो गंगा का जो मैदानमा है, वो है जो औसत ऊंचाई है जो उसका कितना है, ये भी है जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। 60 सेंटीमीटर से 120 मीटर, 65 सेंटीमीटर से 120 मीटर, 70 सेंटीमीटर से 120 मीटर और 80 सेंटीमीटर से 120 मीटर। तो भैया जो औसत ऊंचाई जो है ना बाबू, इसका इसका जो औसत ऊंचाई है वो है जो 60 सेंटीमीटर से 120 मीटर तक है जो गंगा का मैदान का है जो औसत ऊंचाई है। इसकी गहराई भी बताएंगे, 1000 से है जो 1500 के आसपास इसकी गहराई है, ऊंचाई है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि समुद्र तल, ऐसे हम समुद्र तल से बिहार का कितना है हमने बताया है 53 मीटर, बताया है ना। और है जो गंगा का मैदान का है, ना कि है जो बिहार का, ध्यान से याद रखिएगा। पिछले बार कोसी से क्वेश्चन है जो पूछा था, बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर बैठे थे, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है। तो गंगा का मैदान और बिहार का मैदान समुद्र तल से है जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो 60 सेंटीमीटर से 120 मीटर तक है जो उसकी ऊंचाई है। अब है जो इसकी डिस्क्रिप्शन सब पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसकी संरचना गंगा में उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। अगर जो बिहार के गंगा के मैदान का अगर ढाल के क्वेश्चन पूछ दे, तो ढाल है बेटा 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, और समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर से 120 मीटर। यही है जो क्वेश्चन है जो बीपीएससी 3-4 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। और इसकी औसत गहराई है 1000 से 1500 मीटर है जो इसकी औसत गहराई के है जो मध्य में है बिहार का मैदान। 3 क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से बना है, तो निश्चित रूप से है जो आपका है जो ये क्वेश्चन है जो यहाँ पूछा जाएगा। और इसकी अधिक गहराई पाई जाती है गंगा नदी बिहार के समतल मैदान को निम्न को 2 भागों में विभाजित करती है, तो है एक उत्तरी और एक है जो दक्षिणी। निश्चित रूप से है जो हम आगे है जो इसको है जो पढ़ेंगे। चलिए, अब उत्तरी गंगा का मैदान, जो मैदान है गंगा 2 भाग में बांटा। गंगा जो है गंगा जो है बाबू, गंगा देखो, गंगा जो है ये जैसे बिहार है, बिहार है तो बिहार से बीचे बीच गंगा निकल रहा है ना, तो एक गंगा का उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, एक है जो दक्षिणी गंगा का मैदान हो गया। यहीं से ना है, कहाँ से निकलती है, यहाँ से चौसा से निकट से जो घुसती है, और 445 किलोमीटर की है जो यात्रा पार करते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो भाई गंगा है जो 2 भाग में बांटा, तो वही बोल रहा है कि ऊपरी गंगा का मैदान का है जो निर्माण है जो कैसे हुआ है। तो भाई बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, तो ओकरे अवसाद से नहीं होगा, तो आंसर हो गया अवसाद हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी है जो फंस जाते इसमें, तो फंसना नहीं है। अरे भैया इसमें जो है नदियाँ आ रही है सब ऊपर से, तो वही ना गाद उद लेके आया है, तो भैया उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण किया है। तो इसमें जो सोचने की बात है जो क्या है, तो भैया है जो अवसाद से है जो कहीं ना कहीं है जो ऊपरी गंगा का मैदान का है जो निर्माण हुआ है। चलिए बता देते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा के उत्तर में यह मैदान तराई क्षेत्र से फैला हुआ है। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला द्वारा लाए गए अवसाद के निर्माण से, यही सब क्वेश्चन उठा देता है।
यहाँ से अवसाद के निक्षेप से हुआ है और मैदान की ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो है जो इसके ढालवा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तरी गंगा का मैदान। यही है जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो है जो बना देना है सीधे इसका आंसर। चलिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी है जो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जो जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे उनको है जो पीडीएफ मिलेगा। जो कमेंट बॉक्स में मैसेज नहीं करेंगे उनके पास पीडीएफ है जो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी टीम उसी को है जो पीडीएफ देती है जो मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद है जो ऑटोमेटिक है जो नंबर पर है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी है जो समतल ऊंचाई है 66 मीटर है। इस मैदान में प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता भी दिखाई देती है। कुछ स्थानीय भिन्नता वो भी देख लेते हैं। इसमें जो 3 दबाव पाए जाते हैं उत्तरी गंगा के मैदान में, घाघरा गंडक दबाव, गंडक कोसी दबाव, कोसी महानंदा दबाव, ये मुख्य दबाव हैं। इस मैदान में नदियों के मध्य बाढ़ क्षेत्र की है जो विशेष आकृति है। देखिए, उत्तरी गंगा का मैदान अगर विशेष प्रकार से अगर पूछा जाए तो बाढ़ के लिए है जो जाना जाता है। यह है जो क्वेश्चन बीपीएससी है जो पूछ चुका है, इसलिए है जो इस क्वेश्चन को है जो मैंने लिया था। और दियारा प्रदेश तथा नदी धरियों से मिलकर चौर एवं है जो क्षारण, ये सब पूछ देगा कि कहाँ निर्माण होता है, तो है जो उत्तरी गंगा के मैदान में ये सब है जो चौर, चारण, दियारा अपनी क्षेत्रीय विशेषता रखती है। और इस मैदान के उत्तर में दलदली भूमि, दलदली झीलों का निर्माण है जो बहुल है। और इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में है जो होता है। एकदम कंसेप्चुअल पढ़िए और है जो 100% है जो आपका है जो इस चैनल से जुड़े रहिए। और सब एमसीक्यू, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू में बदल कर है जो आपके सामने लाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपको है जो देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पूरा समझ गया है। पूरी गंगा का जो मैदान था उसमें 3 दबाव पाए जाते हैं, घाघरा गंडक दबाव, गंडक कोसी दबाव, कोसी महानंदा। ये पूछेगा क्वेश्चन, दबाव का क्वेश्चन। चौर पाए जाते हैं, क्षारण पाए जाते हैं, दियारा पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र जो है बाढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो क्षेत्र हैं बहुल क्षेत्र हैं, जो आपका है जो मुंगेर, भागलपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जिले में है जो पाया जाता है। चलिए अगला, दक्षिण गंगा का उत्तरी गंगा का मैदान खत्म हो गया। अब है जो दक्षिण गंगा का मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। ऊपरी ऊपरी गंगा का मैदान का तो अवसाद से हुआ भैया। तो जो निचली जो है उसमें है जो क्या है, बहुत सारी है जो बलुई मिट्टी है। और जो नीचे से जो आ रही है वो है जो बलुई मिट्टी, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वो है जो बलुई मिट्टी टाइप का है जो लेकर ला के, और साउथ बिहार का है जो बिहार का निर्माण जो किया है वो है जो हमारा नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से है जो हमारा दक्षिण बिहार का है जो निर्माण हुआ है। दक्षिण गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है, आप है जो उसको बोल सकते हैं। तो इसके है जो इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब है जो हमने देखा दक्षिण गंगा का मैदान, गंगा नदी के दक्षिण तट, थोड़ा सा गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटानागपुर पठार तक फैले दक्षिण गंगा का मैदान मुख्यतः समतल है, याद रखिएगा। यह मैदान राज्य के 19.3% क्षेत्र पर विस्तृत है। दक्षिणी गंगा का मैदान की अगर बात करें तो 19.36%। और है जो उत्तरी गंगा का मैदान कितना था, तो आप जानबे करते हैं पूरा 45,000 क्षेत्र था। उसका जो है दक्षिण गंगा का मैदान जो है 19.36% है जो दक्षिण गंगा मैदान है। यह मैदान पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के समीप संकीर्ण है, जबकि पश्चिम और मध्य में अधिक चौड़ा है। इस मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से है तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, और उत्तरी गंगा का उत्तर से दक्षिण की ओर है। तथा इसका निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। यही है जो आपका है जो आंसर है से यहाँ से निकल गया। इस मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फल्गु है। यह मैदान मुख्यतः है जो दक्षिण भारत की दक्षिण बिहार की है जो नदियाँ हैं जो इसको है जो कहा जाता है। चलिए, परंतु कहीं कहीं गया 266 मीटर, जो इसकी जो पहाड़ियाँ हैं कभी कभी पूछ देता है। गया में 266 मीटर, राजगीर में 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर। तिरियक और बराबर की पहाड़ी जैसे ब्राह स्थितिक पहाड़ियाँ इस मैदान की है जो एकरूपता को भंग करती है। गंगा के दक्षिण तटबंध में लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जो टाल कहते हैं। टाल वाला क्षेत्र ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ही हम लोग चौर पढ़े थे, दियारा पढ़े थे, करछन पढ़े थे। यहाँ पर है जो हमने टाल अथवा तालाब का भ्रमित उच्चारण कहलाते हैं। मुख्यतः यह मैदान 3 भागों में विभाजित है, गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। वहाँ हमने 3 गो दोआब पढ़ा था। यहाँ पर है जो 3 क्षेत्र के बारे में है, गंगा सोन दोआब, दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का भागलपुर इलाका।
मगध, गया जहानाबाद नवादा वाला इलाका, और गंगा सोन का है जो दोआब वाला क्षेत्र। ये है जो 3 क्षेत्र है जो दक्षिण गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। और इस मैदान की अपेक्षा है जो अनेक क्षेत्रीय विविधता के पाई जाती है। इस मैदान की मिट्टियाँ कॉप है। ये जो दक्षिण जो बिहार है, दक्षिण गंगा के मैदान की जो मिट्टियाँ हैं अधिकतर कॉप मिट्टियाँ हैं जो गहरी एवं चिकनी या पीली दोमट होती है। और इस मैदान के दक्षिण में रेतीली मिट्टी है। मिट्टी का अलग से हम चैप्टर लेकर आएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपको ओवरव्यू है जो देखना है, और पीडीएफ को बार बार देखें, वीडियो को 3-4 बार देखें। एक बार में नहीं समझ में आता, 3-4 बार वीडियो देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, हमने क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था कि किससे निर्माण हुआ है? तो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से, दक्षिण गंगा का मैदान। चलिए, बहुत छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ से है जो खत्म हो गया वो पार्ट। अब यहाँ से जलवायु वाला आता है। बिहार की जलवायु है जो कैसी है? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। और बिहार के हर एक बुक है, आप है जो बहुत सारी जो बुक्स है जितने भी पढ़ते हैं, उसमें बिहार के जलवायु के बारे में अलग अलग तरह की है जो बातें लिखी गई है। पिछले बार भी जो क्वेश्चन पूछा था कॉपन के अनुसार से जो बिहार की स्थिति क्या है, कहीं कहीं CWG और AG है होता है, लेकिन है जो BPSC ने उसे CWG उठाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जलवायु से जो क्वेश्चंस हैं वो है जो कॉन्ट्राडिक्शंस वाले क्वेश्चंस है बिहार में, लेकिन जो बुक उपलब्ध है उसी के आधार पर है जो हम बात करते हैं। चलिए, बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु मानसून जलवायु भी है और संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा जुनून हो जाएगा आंसर मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। देखिए, प्रूफ के साथ है जो रखते हैं, बिना प्रूफ के साथ है जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि है जो दोस्तों है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आप सुन रहे हैं, आप वही क्वेश्चंस को है जो वहाँ लगाइएगा जो क्वेश्चन जो वीडियो में देखे हैं या आप पढ़े हैं। तो जो भी होता है उसको प्रूफ के साथ है जो लाने का प्रयास करते हैं। बिहार की जलवायु मानसूनी है, जिसे संशोधित उपोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं और पर्याप्त नमी के कारण इसे संशोधित उपमहाद्वीप प्रकृति भी कहा जाता है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क है जो जलवायु पाई जाती है। जो पूर्वी भाग है दोस्तों ज़्यादा बारिश होती है तो आर्द्र वाला इलाका है, और जो पश्चिम भाग है दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु है जो पाई जाती है। कोपेन के अनुसार CWG के क्षेत्र में है जो बिहार को रखा गया है। कहीं कहीं 8G भी है, लेकिन आंसर है जो CWG ही लगाइएगा आप है जो एग्जाम में आए तो। चलिए, कहा है कि पिछले बार CWG ही लिया है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में औसम तापमान कितना होता है? बिहार है जो दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में गर्मी बहुत पड़ती है, तो औसत कभी कभी है जो पूछ देता है कि औसत तापमान है जो बिहार का क्या है दोस्तों, तो है जो हमारा क्या है 30 डिग्री है जो हमारा है जो औसत तापमान है जो बिहार में ग्रीष्म ऋतु में है जो पाया जाता है। कितना? 30 डिग्री है जो हमारा है जो बिहार में है जो पाया जाता है। बिहार की ग्रीष्म ऋतु मध्य जून तक है जो पाई जाती है। इस महीने में उच्चावच होने के कारण जिससे तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, वायु भार कम हो जाता है। दो ही चीज़, मौसम है जो 3-4 प्रकार के है, 3-4 पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो मौसम होता है जो हमारा तापमान, दूसरा है जो दाब, तीसरा है जो आर्द्रता, चौथा है जो दोस्तों है जो नमी की मात्रा। इस सब पर है जो दोस्तों है जो हमारा है जो मौसम है जो पूरा डिपेंड करता है। तो जो बिहार में ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, उस ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान है जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 नहीं 32 डिग्री है जो सेल्सियस है जो बिहार में महीने में है जो औसत तापमान होता है। आपको हम 30 डिग्री बताए थे, लेकिन आप सुधार कर लीजिएगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है जो औसत तापमान है। और है जो दोस्तों है जो ये हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति से बहती इस मौसम में स्थानीय कारण को चलते हैं जो धूल कहते हैं। धूल भरी आंधियाँ तथा संझावत सामान्य संध्या में आती है। यहाँ चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी से होता है होने के कारण है जो मई और जून महीने में है जो इसकी है जो सबसे ज़्यादा है जो गर्मी है जो पाई जाती है। और है जो दोस्तों है जो गया जो है बिहार का सबसे ज़्यादा है जो गर्म जिला है जो कहा जाता है। गया जो है बिहार का है जो सबसे गर्म जिला है जो कहा जाता है। तो दोस्तों है जो जो लू होती है, मौसम जो होती है उसमें 3 जो वो तो हमेशा क्या होता है विंड होती है। तो विंड 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीय, जिसको है जो तृतीय विंड जो होता है दोस्तों वो है जो उसको लू की श्रेणी में है जो रखा जाता है। प्राथमिक जो होता है वो अस्थायी पवनें होती हैं, और द्वितीय श्रेणी की जो जलवायु होती है उसको मानसून पवनें कहते हैं, और तृतीय श्रेणी की जो विंड होती हैं उसको है जो हमेशा जो जो लू वाली जो पवनें होती हैं उसको है जो उसमें है जो रखा जाता है। तो मौसम से रिलेटेड है जो क्वेश्चन है जो कभी कभी है जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड और है जो ध्यान रखिएगा, और गया जिला है जो सबसे ज़्यादा है जो गर्म है। चलिए, बिहार में वर्षा ऋतु में औसत वर्षा है जो कितना होता है? ये है जो दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी है जो चेंज होते रहता है, ध्यान रखिएगा। ये जब इकोनॉमिक सर्वे आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन है जो चेंज होते रहते हैं। तो कभी कभी है जो
बुक्स में है जो 120 121 जो है सेंटीमीटर है जो इसकी है जो वर्षा ऋतु में औसत वर्षा है जो माना जाता है। तो अधिकतर है जो 120 और 121 के आसपास में है जो औसत वर्षा। नहीं तो पूर्वी क्षेत्र में तो कभी-कभी है जो 150 से ऊपर वर्षा हो जाती है, कभी है जो पश्चिमी क्षेत्र में है जो कम वर्षा हो जाती है, लेकिन औसत वर्षा है जो दोस्तों है जो 100 है जो 20 सेंटीमीटर है जो माना जाता है। चलिए, वर्षा ऋतु के बारे में देख लीजिए। ये है जो बिहार में जुलाई और अगस्त महीने में है जो इसका है जो अत्यधिक वर्षा होती है। कब-कब? जुलाई और अगस्त महीने में अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ की वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून के कारण होती है। दो ही तरह से भारत में बारिश होती है, एक दक्षिण पश्चिम मौसम, एक उत्तर पूर्व मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से है जो दोस्तों है जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसमें बिहार में भी है जो बारिश है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और बिहार में वर्षा का औसत 120.5 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व जो हमने बताया, जो उत्तर पूर्व का इलाका है 160 से 200 सेंटीमीटर। जो किशनगंज जिले में जो सबसे ज़्यादा जहाँ चाय हुई है जो होता है, आप जानबे करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में जिसका उद्भव हिंद महासागर में होता है, यह बिहार में 15 अक्टूबर को, बिहार में कहाँ तक 15 अक्टूबर तक शिथिल हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में है जो बहते रहती है। इसका प्रभाव 15 अक्टूबर तक ही रहता है, फिर है जो वापस है जो चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा वर्षा ऋतु के बारे में 120.5 सेंटीमीटर, 120 और 21 यही है जो क्वेश्चन से बनेंगे। चलिए, शीत ऋतु से है जो कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शीत ऋतु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार में शीत ऋतु का काल अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक होता है। स्वच्छ आकाश और सहनीय सूर्य की मृदुल मृदुल सूर्य की मृदु किरणें, मंद पछुआ पवन, शांत रात्रि और सुहावनी सुबह शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जो झंझावती वर्षा होती है, जो झंझावत वर्षा होता है, यहाँ वर्षा रबी फसल के लिए। आप जानते हैं कि जो जो ये समय है दोस्तों दिसंबर और जनवरी का, जिसमें जो रबी फसल होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनवरी माह में है जो सर्वाधिक ठंडा वाला माह होता है। बिहार में जो है जनवरी माह को है जो सर्वाधिक ठंडा वाला माह माना जाता है। जनवरी माह में औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणी में समीप पाला गिरने की भी है जो संभावना रहती है। ज़्यादा ठंडा होती है दोस्तों तो पाला गिरने की संभावना है जो बढ़ जाती है। चलिए, तो हमने तीनों ऋतुओं के बारे में है जो जाना दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु 32 डिग्री, वर्षा ऋतु 120 121 सेंटीमीटर औसत वर्षा, और है जो शीत ऋतु जो है जो जनवरी महीने में है जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है 7.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने है जो 3 चीज़ को है जो जानने का प्रयास किया। चलिए, बिहार की नदियों की सम्मान प्रणाली क्या है? जो बिहार में जो नदी की जो प्रणाली है, बहने की जो प्रणाली है, वो कैसी है? पादपाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, नन है। तो बिहार में जो बहने वाली जो नदियाँ की जो सम्मान प्रणाली है दोस्तों, वो पादपा आकार जैसी है। कैसी है? पादपा आकार जैसी है। यह जो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बिहार में नदियों की सम्मान प्रणाली क्या है? पादपा आकार है। यहाँ देखिए क्वेश्चंस भी है इस प्रकार से है जो पूछा हुआ है, इसीलिए हम है इसको है जो आपके सामने है जो आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? जो बिहार में हमने है जो पिछले बार है जो एक पिक्टोरियल टाइप में बताया था, जो बिहार है दोस्तों, ये बिहार है, तो बिहार में है जो दोस्तों बीचे बीच गंगा नदी है और चौसा के निकट है जो दोस्तों है जो प्रवेश करती है। कहाँ पर? चौसा के निकट है जो प्रवेश करती है। कहाँ से आती है? ये जो है जो उत्तराखंड से है जो ये निकलती है और है जो बिहार में है जो 2525 किलोमीटर इसकी है जो पूरी है जो क्या है इसकी लंबाई है। 445 किलोमीटर बिहार में बहती है और चौसा के निकट है जो ये प्रवेश करती है। देश की सबसे प्रमुख एवं हिंदुओं की अत्यंत पवित्र नदी उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख नामक स्थान से जो निकलती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा और भागीरथी जब ए और बी मिलेगा तो डी बनेगा, याद रखिएगा, ट्रिक है। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो देव प्रयाग में जाकर मिलती है और वहीं से है जो दोस्तों है जो गंगा नदी का नाम है जो आगे लेकर है जो बढ़ती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। समतल भूमि पर कहाँ बहती है? हरिद्वार में बहती है और यह बिहार की प्रमुख नदी है। यह नदी बिहार के भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाते हुए चौसा के समीप है जो बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। यह है जो ध्यान रखिएगा। हर चीज़ को है जो दोस्तों है जो इस प्रकार से जो पढ़ने का है जो प्रयास कीजिए। चलिए, बिहार की कुछ नदियां हैं दोस्तों, कहाँ से निकलती है, कहाँ उसका मुहाना है, कितना किलोमीटर है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस पे है जो बताने का है जो प्रयास करेंगे। पहला है गंगा, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। 445 किलोमीटर है जो बिहार में बहती है और इसका जो ग्रहण क्षेत्र है 15,165। ये है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस के बारे में।
तो हमने है जो गंगा के बारे में बताया, गंगा कहाँ, कितना और कितना ग्रहण क्षेत्र है। दूसरा हो जाएगा घाघरा, ये नाम्फा श्रेणी नेपाल से निकलती है, ये गंगा में छपरा के निकट मिलती है दोस्तों। 83 किलोमीटर ये बहती है और टोटल जो है इसका ग्रहण क्षेत्र है 2995 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। गंडक, घाघरा के बाद गंडक, मानव गोट और कुतांग जो नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है, ये गंगा सोनपुर में मिलती है, 260 किलोमीटर है जो बिहार में बहती है और इसका ग्रहण क्षेत्र है 4188। तो इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा है जो बताते हैं 1 मिनट में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, यह है जो मुंगेर के पास मिलती है, 320 है जो किलोमीटर बिहार में बहती है, 9601 है जो दूसरा हिस्सा इसका है जो ग्रहण क्षेत्र है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से कोसी में मिलती है, 394 किलोमीटर है जो बिहार में है। कमला महाभारत श्रेणी कोसी गोसाईनाथ, महानंदा महाभारत श्रेणी कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी। अब है जो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे ये है जो हम बताते हैं। एक तो है जो गंगा फिक्स हो गया, यहाँ पढ़िएगा, जरूर क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है दोस्तों बूढ़ी गंडक, तो क्वेश्चन है जो जरूर पूछता है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बागमती के बारे में भी पूछता है, कमला के बारे में भी पूछता है, ये है जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं। कोसी से तो पूछना ही है दोस्तों, कोसाईनाथ और है जो कुर्सेला के पास है जो गंगा मिलती है, 260 किलोमीटर है जो बिहार में है जो बहती है। तो अब है जो इसमें से क्वेश्चन देखिए कहाँ भरा, सबसे ज़्यादा बिहार में है जो कौन सी है, बागमती का है 394। 394 क्या है, बागमती बहती है सबसे ज़्यादा। अगर पूछेगा तो बागमती नदी है जो बिहार में है जो बहती है, क्वेश्चन है जो यहाँ से जरूर पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बागमती है जो सबसे ज़्यादा है जो बिहार में बहती है। सबसे ज़्यादा ग्रहण क्षेत्र है तो 15,820 किसका है, सोन का है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो सोन का है, तो एक सोन से क्वेश्चन यहाँ बनेगा ही बनेगा। दूसरा हमने बागमती से बता दिया। और सबसे तेज बहने वाली जो नदी है बिहार की है जो बूढ़ी गंडक है, नाम है बूढ़ी लेकिन सबसे तेज है जो बहती है। ये है जो क्वेश्चन है जो इससे है जो जरूर पूछेगा। इसका हम PDF दे देंगे, आप लीजिएगा या पिक्टोरियल फॉर्म में है जो इसे है जो आप समझ लीजिएगा। कुछ और नदी है दोस्तों, उत्तरी कोयल जो रांची के पठार से निकलती है, सोन नदी में मिलती है। दक्षिणी कोयल छोटानागपुर के पठार से निकलती है, गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल से क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसलिए उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलती है और सोन नदी में मिलती है। दक्षिणी कोयल छोटानागपुर के पठार से निकलती है, गंगा में मिलती है। अजय नदी है जो बटपार जमुई से निकलती है, बटपार पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और गंगा में है जो पश्चिम बंगाल में मिलती है। पुनपुन मध्य प्रदेश के पठारी भाग से फतुआ के पास मिलती है। फल्गु उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में है जो मिलती है। तो ये है जो दोस्तों है जो बिहार की नदियों के बारे में कुछ था। कर्नाली और शिखा किस नदी की शाखा है, कर्नाली और शिखा जो है किस नदी की शिखा है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी है, सरयू नदी है। इसकी दो शाखा जो सरयू नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी दो शाखा है जो आगे बढ़ जाती है और है जो दोस्तों है जो ये है जो आगे जाकर जो मिल जाती है। देखिए सरयू नदी है, सरयू नदी की यह है जो यह नदी पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली तथा मैदानी क्षेत्र में सरयू नदी कहलाती है। यह है जो पहाड़ी में कर्नाली और मैदानी में सरयू नदी कहलाती है। तीव्र प्रवाह बनने के कारण इस नदी को घाघरा या घग्घर भी है जो कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नेपाल के मापचा चुंगो हिमनद से जो निकलती है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर दक्षिण पश्चिम की ओर हिमाचल को पार करते हुए यह है जो आती है। मैदानी भाग में पहुंचकर ये दो शाखाएं, पश्चिमी की ओर कर्नाली और है जो पूर्व की ओर है जो शिखा नदी में है जो ये है जो बढ़ जाती है और परंतु आगे बढ़कर है जो दोनों है जो मिल जाती है। तो कर्नाली और शिखा है जो किस नदी की दो शाखाएं हैं जो दोस्तों है, तो है जो सरयू नदी की है। यह है जो क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यह जो बार बार क्वेश्चन है जो जानते हैं। यह है जो किसको कहा जाता है दोस्तों, कोसी है। कोसी नदी को है जो बिहार का है जो शोक है जो कहा जाता है। कुर्सेला में है जो आके गंगा में मिलती है। कोसी नदी के बारे में अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें दोस्तों, तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पहले की नदी जिसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इस नदी का उद्गम स्थान हिमालय पर्वत के गोसाई धाम में है। हमने अभी बताया कहाँ से निकलती है। हिमालय क्षेत्र में जल की 7 धाराएं 7 धारा से मिलकर बनती है। सुन कोसी, भोटिया कोसी, तंबा कोसी, लुखु कोसी, दूध कोसी और अरुण कोसी और तामुल कोसी बहती है। ये 7 धारा मिलकर है जो कोसी बनती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते हुए पश्चिमी की ओर इसे सुन कोसी तथा पूर्व की ओर तामुल कोसी में आकर मिलती है। पश्चिम की ओर सुन कोसी में और पूर्व की ओर तामुल कोसी में आकर मिलती है। इन सब धाराओं के मिलने के बाद यह सप्त कोसी बनती है। इसको क्या बोलते हैं, ये सब मिलती है उसको सप्त कोसी बोलता है। कोसी का वास्तविक नाम कौस्की है। क्या है, कौस्की है, ध्यान रखिएगा। जो कोसी का जो वास्तविक नाम है वो कौस्की है, यह है जो ध्यान रखिएगा।
प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह छपरा के निकट मैदान में आती है तथा एक विशाल कछारी पंख बनाकर फैल जाती है। कछारी पंख बनाकर फैल जाती है। आगे चलकर यह नदी खगड़िया के निकट गंगा में मिल जाती है और गंगा के मिलने से पूर्व सुबह अपने डेल्टा बनाती है। यह नदी 730 किलोमीटर है, पूरी 730 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर ही बहती है। चलिए, पंख बनाने वाली नदी कोसी, मारिएगा। बिहार की सबसे तेज धारा बहने वाली नदी मैंने है जो पहले ही बता दिया कौन है, नाम है बूढ़ी, लेकिन सबसे तेज बहती है। सबसे ज्यादा कौन है, बागमती, 394 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, सोन का है। तो है जो ये सब है जो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। चलिए, बूढ़ी गंडक, यह नदी का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां से है। बिहार के उत्तर पश्चिम जिले में पश्चिमी चंपारण प्रवेश करती है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है जिसका बहाव उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर है। चलिए, बागमती, यह नदी नेपाल में, बागमती के बारे में हमने बताया था कि 394 किलोमीटर बहती है, सबसे ज़्यादा बहती है और है महाभारत श्रेणी से निकलती है 394 किलोमीटर। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में बाढ़ से काफ़ी क्षति पहुंचाती है। कोसी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर पुल एवं बांध बनाकर नियंत्रित किया गया है। लाल बकैया, इसकी जो नदियां हैं, जो उप नदियां हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो लाल बकैया हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लखनदेई, चकनाहा, जमुने, सिपरी तथा छोटी बागमती, कोला आदि इसकी सहायक नदी है। इसको है जो आप जरूर है जो आप है जो इसको लिख लीजिएगा। ये है जो क्वेश्चन है जो आपसे है जो पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए, बागमती के बारे में। महानंदा, महानंदा है जो सबसे उत्तर पूर्व, बिहार के जो उत्तर पूर्व की सबसे जो नदी है, यह जो महानंदा है दोस्तों। और महानंदा जो है बिहार में मिलती नहीं है, ये है जो बंगाल में मिलती है। यह उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है। इसका उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। यह नदी पूर्णिया तथा कटिहार जिले से बहती हुई कटिहार के दक्षिण पूर्व में है जो गंगा में मिल जाती है। कटिहार के दक्षिण पूर्व आप जानते हैं उधर का है जो कटिहार इलाका है जो बंगाल से टच करता है, तो उधर है जो जाके दोस्तों है जो मिल जाती है। चलिए, बिहार के किस नदी पर है जो पिंडदान होता है, बहुत फेमस है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो फल्गु नदी, फल्गु नदी पर है दोस्तों जो पिंडदान होता है। फल्गु नदी के बारे में, यह छोटा नागपुर के पठार से छोटी छोटी धाराओं में के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना भी कहलाती है। बोध गया के पास मुहाने नामक, ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी 68 या 69 में पूछा था। मुहाने नदी नामक सहायक नदी से निकलकर विशाल रूप धारण कर लेती है और प्रतिपक्ष के दौरान अनेक तीर्थयात्री फल्गु के स्थान पर पिंडदान करते हैं। यह जो क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा, कुछ जलप्रपात हैं जिससे क्वेश्चन है जो पूछते हैं, उसको है जो हमने ककोला जलप्रपात या नवादा शहर में 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस प्रपात की कुल ऊंचाई 47 मीटर है। इसकी है जो कभी कभी ये जो क्वेश्चन पूछ देते हैं दोस्तों, तो 47 मीटर है जो इसकी जो ऊंचाई है, परंतु ये मुख्य प्रपात 24 मीटर ऊंचा है। जो मुख्य प्रपात है जो 24 मीटर है, लेकिन इसकी जो पूरी लंबाई है जो ऊंचाई है दोस्तों 47 मीटर है, और नवादा जिले में है, जो ध्यान रखिएगा। उपयुक्त जलप्रपात के अतिरिक्त बक्सर जिला में कर्मनाशा नदी पर एक जलप्रपात भी है। कैमूर जिले में दुर्गावती जलाशय, याद रखिएगा, कैमूर में कहाँ है, दुर्गावती है जो जलप्रपात है, जलाशय जो 90 मीटर ऊंचाई पर अंदर गोह में है जो गिरता है। दुर्गावती कहाँ है दोस्तों, तो कैमूर जिले में है। भोजपुर जिले में है जो फुलबरिया नदी पर जियारखुंड का एक छोटा जलप्रपात है। जियारखुंड कहाँ है, तो भोजपुर जिले में है। करकट जलप्रपात कैमूर जिले में है। जो करकट कैमूर, क से करकट, क से कैमूर है जो, ध्यान रखिएगा। तो 3 जलप्रपात, ककोलत, नवादा, फिर है जो आपका दुर्गावती, कैमूर, फिर है जो जियारखुंड भोजपुर, और है जो एक और है जो दोस्तों करकट है जो कैमूर जिले में है। चलिए, गर्म जलकुंड, कभी कभी गर्म जलकुंड के बारे में भी पूछता है, तो इससे है जो इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है जो हम बताएंगे, जन्म कुंड है। इसमें है जो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका है जो देखिए, एक एक जलकुंड है, अग्निकुंड है जो गया में है, बाकी है जो राजगीर में है और दूसरा मुंगेर में है। 3 ही जगह है। तो जहीं भी क्वेश्चन है तो ये अग्नि को छाड़ दीजिएगा, बाकी दोनों में है जो मारना है, तो है जो रट लीजिएगा आप क्या है जो। अब है जो इसकी देखिए, इसमें जो है ब्रह्म कुंड जो है तापमान सर्वाधिक 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह है जो ध्यान रखिएगा। जो ब्रह्म कुंड है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा है जो बिहार में गर्म है, जिसकी है जो 87 डिग्री है। और दूसरा जो है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड आदि जो है जलकुंड, ये सब है जो दोस्तों है जो इसमें जो मुंगेर में पाया जाता है, उसमें जो लक्ष्मण कुंड में है जो सबसे ज़्यादा है जो गर्म है। तो पहला हो गया कौन सा, ब्रह्म कुंड जो 87 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा हो गया लक्ष्मण कुंड जिसका है जो 62 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यही 2 कुंड के बारे में है जो आपको पढ़ने के लिए है जो मिलेगा, ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत है जो नहीं। चलिए, हाँ, कुछ है जो आपका कांवरताल झील के बारे में। झील है, इसलिए है जो मैंने है पूरी आज ये 4-5 चैप्टर था पूरा है जो खत्म करने का आज प्रयास है। तो कांवर झील है दोस्तों, कहाँ पर है, ये बेगूसराय में है। ये बेगूसराय में आप जानते हैं
कि कांवर ताल जो है यह है जो रामसर साइट्स में भी है। तो कांवर झील जो है दोस्तों जो कहाँ बेगूसराय में है। यह है जो इसके लिए है जो तो प्रवास पक्षी यहाँ पर आते हैं। झील में अनेक प्रकार की मछलियाँ तथा अन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसको जैविक विविधता के महत्व को देखते हुए अब इसे सुरक्षित स्थान है जो घोषित है जो कर दिया गया है। और जंतु वैज्ञानिक के शोध के लिए यहाँ एक बर्ड बेंडिंग स्टेशन की है जो स्थापना कहाँ पर की गई है तो है जो दोस्तों है जो कहाँ पर कांवरताल झील में है जो बर्ड बेंडिंग की है जो स्थापना की गई है। तो कांवरताल कहाँ पूछेगा तो बेगूसराय मार देना है। चलिए कुशेश्वर कहाँ है दोस्तों तो ये दरभंगा जिले में है। कहाँ पर है कुशेश्वर है जो दरभंगा जिले में है। क्वेश्चन पूछ देगा कुशेश्वर झील कहाँ है तो दरभंगा जिले में है। चलिए आगे घोघा झील। घोघा झील कहाँ पर है दोस्तों कटिहार में है। कहाँ पर है घोघा झील कटिहार जिले में है। यही है जो क्वेश्चन है जो कभी कभी है जो पूछ देता है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिले में। कहाँ पर है सहरसा जिले में है। यह है जो इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसकी आकृति है जो घोड़े की नाल की तरह है तो सिमरी बख्तियारपुर। चलिए अब है कुछ झील है। जगतपुर झील है भागलपुर में है। मत्स्यगंधा है सहरसा में है। अजय झील है कैमूर में है। खड़गपुर झील है जो मुंगेर में है जो स्थित है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और उम्मीद करते हैं कि तो जो जरूर है जो इस चैनल को है जो प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसी तरह से जो है आपका वीडियो हर सेक्शन को है जो हम लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस वीडियो पर अगर आप अप्रोच अगर सही होगी तो है जो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो है जो और है जो लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।